वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। जैसा इसके नाम से पता है, स्पैनिंग ट्री कि ये काम करता है एज अ ट्री, राइट। व्हाट बिफोर लर्निंग अबाउट एसटीपी हम लोग लर्न करेंगे जो प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या पढ़ा कि हम लोगों को ड्यू टू द यूजर लिमिटेशंस और ड्यू टू द पोर्ट लिमिटेशंस अपने लैन को एक्सटेंड करना पड़ता है। लैन को एक्सटेंड करने का सेंस, अभी हमारे पास इस स्विच एक स्विच पोर्ट की हर एक स्विच की एक पोर्ट लिमिटेशंस होती है। सपोज इस स्विच की लिमिटेशंस है कि इस पर 24 पोर्ट अवेलेबल हैं, तो हम इस पर 24 यूजर्स या 24 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन इट हमारे क्या है, यूजर है। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा स्विच कनेक्ट करेंगे, यानी अपने लैन को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। अकॉर्डिंगली और एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करते रहेंगे, अपने लैन को इस तरह से एक्सटेंड करते रहेंगे, राइट। जब हमें लैन एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम इस तरह से मल्टीपल स्विचेस को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जैसे जैसे हमारा लैन एक्सटेंड होता है, हमें रिडंडेंसी भी रिक्वायर्ड होती है। रिडंडेंसी मींस कि हर डिवाइस एक दूसरी डिवाइस से दो कनेक्टिविटी से कनेक्ट हो, सो दैट अगर एक पाथ और एक लिंक डाउन हो जाता है, तो हमारा प्रोडक्शन डाउन ना हो, हमारी रीचेबिलिटी अनदर स्विच से बनी रहे। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये है स्विच 1, ये है स्विच 2 और ये है स्विच 3। तो अभी अगर स्विच 1 को स्विच 3 तक पहुंचना है, तो स्विच 3 तक पहुंचने के इसके पास दो पाथ हैं, यानी रिडंडेंसी है, वन पाथ एंड सेकंड पाथ। सेम अगर सेकंड स्विच को थर्ड स्विच तक पहुंचना है, तो इसके पास भी दो पाथ हैं, वन और टू, यानी कि इसकी भी रिडंडेंसी है कि अगर एक पाथ डाउन हो जाता है, तो फिजिकली तो हम क्या कर सकते हैं, रिडंडेंसी के थ्रू पहुंच सकते हैं। सेम अगर स्विच 3 को स्विच 2 के पास पहुंचना है, इसके पास भी क्या है, दो पाथ हैं, एक तो डायरेक्टली यहां से और एक वाया स्विच 1। ओके, तो इसका हम क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी। वट जब कभी भी इस तरह से हमारा L2 नेटवर्क रिडंडेंट होता है, मींस स्विच एनवायरनमेंट लैन एनवायरनमेंट रिडंडेंट होता है, यहाँ पर लूप आने के यानी L2 लूप आने के चांस क्रिएट हो जाते हैं। अब लूप क्या होता है, लूप का मतलब है कि कोई भी पैकेट, कोई भी ट्रैफिक इन्फिनिटिव टाइम तक क्या कर रहा है, आपके नेटवर्क में, आपके L2 नेटवर्क में फ्लो कर रहा है, राइट। वो एंड नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अनसर्टेन एक या अनवांटेड अननेसेसरी एक ट्रैफिक जनरेट कर रहा है। उससे क्या होगा, हमारे नेटवर्क में कंजेक्शन क्रिएट होगा, हमारा नेटवर्क स्लो होगा और हमारी डिवाइसेस की परफॉर्मेंस भी डाउनग्रेड होगी। मींस डिवाइस हैंग हो सकती है या डिवाइस स्लो हो सकती है, जिसका इंपैक्ट किस पे आएगा, मेरे प्रोडक्शन पे आएगा। फॉर एग्जांपल, सपोज स्विच नंबर 3 ने कोई एक पैकेट, कोई एक फ्रेम क्या किया, ब्रॉडकास्ट किया। अब ब्रॉडकास्ट के केस में आपने पढ़ा है कि ब्रॉडकास्ट जब भी करता है, तो जिस पोर्ट से रिसीव हुआ है बस उसको छोड़ के बाकी सब पे वो पैकेट को क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। सपोज इसने कोई एक ब्रॉडकास्ट जनरेट किया, तो वो ब्रॉडकास्ट ने इस पोर्ट पे भी भेजा और इस पोर्ट पे भी भेजा। सेम ब्रॉडकास्ट क्या हुआ, इस स्विच के पास आए, अब इस स्विच ने इस पोर्ट से रिसीव किया, तो इसको छोड़ के बाकी के सारे पोर्ट पे भेज दिया, यानी यहाँ भेज दिया। अब यहाँ से ब्रॉडकास्ट इसको कहाँ रिसीव हुआ, यहाँ। अब ये क्या करेगा, इस पोर्ट को छोड़ के इस ब्रॉडकास्ट को कहाँ भेज देगा, ऐसे यहाँ भेज देगा। अब वो सेम ब्रॉडकास्ट जो इसने किया था, इसको दोबारा रिसीव हो गया। अब ये क्या करेगा, क्योंकि रिसीव यहाँ से हुआ है, ये कुछ नहीं देखेगा, बाकी के सारे पोर्ट पे भेज देगा, यानी क्या क्या। अब इस तरह से ये क्या बनती रहेगी, साइकिल बनती रहेगी। कभी भी ये ट्रैफिक इस तरह से क्या होगा, एंड नहीं होगा, इस तरह से क्या बनता चला जाएगा, लूप बनता जाएगा। तो L2 एनवायरनमेंट में हमारा लूप क्रिएट ना हो इन द केस ऑफ रिडंडेंट नेटवर्क और रिडंडेंट कनेक्टिविटी, तो हम क्या यूज करते हैं, एक एल्गोरिथम यूज करते हैं, एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं टू अवॉइड द लूप, दैट इज कॉल्ड एसटीपी। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इसको क्या बोलते हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ लूप फ्री L2 नेटवर्क। आपको
जो L2 नेटवर्क है वो लूप फ्री रहे, इसलिए हम हमारे स्विचेस पे क्या ऑपरेट होता है, क्या रन होता है, एसटीपी। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि एसटीपी वर्क कैसे करता है। तो एसटीपी का पहला हमारा फंक्शन क्या हो गया कि प्रोवाइड्स अ लूप फ्री रिडंडेंट नेटवर्क टोपोलॉजी बाय प्लेसिंग सर्टेन पोर्ट्स इन द ब्लॉकिंग स्टेट। कैसे काम करता है, एसटीपी क्या करता है, अब जैसे यहां पर क्या था, हमारा अनसर्टेन घूम रहा था, ये क्या करेगा कि आपकी जो ये रिडंडेंट पाथ हैं, इन रिडंडेंट पाथ पे सपोज आपका ये रिडंडेंट पाथ है, ये क्या करेगा, एक एल्गोरिथम चलाएगा और उस एल्गोरिथम के बेस पे जो रिडंडेंट पोर्ट है उनमें से किसी एक पोर्ट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करके क्या रिजल्ट आएगा कि जो आपका पैकेट अनसर्टेन टाइम तक इस तरह से घूम रहा था, वो ब्लॉक पोर्ट पे जाकर क्या हो जाएगा, ड्रॉप, यानी कि लूप ऑटोमेटिकली यहाँ क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। राइट, तो ये क्या करता है, एक पोर्ट को ब्लॉक स्टेट में डाल देता है। और जब कभी भी, अब आपको होगी कि हमें तो रिडंडेंसी नहीं मिली, बट जब कभी भी वन फिजिकल लिंक डाउन होगा, ये ब्लॉक पोर्ट ओपन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फॉरवर्डिंग कंडीशन में चला जाएगा और डाटा को क्या करने लगेगा, फॉरवर्ड करने लगेगा। तो इस तरह से क्या है, आपको रिडंडेंसी भी मिल रही है और लूप फ्री भी मिल रही है। अब कंसर्न आता है कि ये ब्लॉक करता कैसे है, ब्लॉक करने के पीछे इसका क्या ऑल्टरनेट है, क्या मैकेनिज्म है। तो हम लोग जो लर्न करेंगे वो एसटीपी की मैकेनिज्म यूज करेंगे। फर्स्ट थिंग, एसटीपी क्या करता है, एक ट्री की तरह काम करता है, जैसे इसका नाम है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। जैसे हमारे पास कोई ट्री होता है तो इस तरह से क्या होता है, ट्री बना हुआ होता है, ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, राइट, और सारी ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं किसके साथ, रूट के साथ, राइट। सारा कंट्रोल किसके पास होता है, रूट के पास होता है। अगर हमने इस ट्री की फंक्शनैलिटी को समझ लिया तो हम एसटीपी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इस ट्री का पूरा कंट्रोल किसके पास है, इसकी रूट के पास। अगर रूट स्ट्रांग है, हमारा ट्री क्या होगा, बहुत टाइम तक स्टेबल रहेगा, राइट। यानी कि इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, तो रूट का यहाँ पर मेन कंसर्न है। सेम थिंग एसटीपी क्या करता है, एसटीपी एनवायरमेंट में हर एक स्विच क्या करता है, पहले एक रूट ब्रिज डिसाइड करता है कि रूट ब्रिज अगर हमें मिल जाए, एक सेंट्रलाइज पॉइंट मिल जाए, उसके बाद क्या होगा, ये अपनी मैकेनिज्म को यानी कि स्पैनिंग ट्री को ऑपरेट कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला काम क्या होता है एसटीपी का, रूट ब्रिज सेलेक्ट करना। रूट ब्रिज कैसे सेलेक्ट करता है, रूट ब्रिज सेलेक्ट करने के लिए ये चूज करता है ब्रिज आईडी। हम अगर बात करते हैं, हर एक स्विच की अपनी एक ब्रिज आईडी होती है। अब ब्रिज आईडी क्या है, सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं। तो देखो, हर स्विच, कोई भी स्विच हो, उस स्विच पर एक प्रायोरिटी होती है। ओके, प्रायोरिटी क्या होती है, बाय डिफॉल्ट हमारे स्विच के ऊपर एक प्रायोरिटी होती है जो होती है 32,768। और हर स्विच का अपना एक क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। तो हर स्विच की अपनी एक आइडेंटिटी होती है जिसको बोलते हैं ब्रिज आईडी। ब्रिज आईडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रायोरिटी एंड मैक, मींस आपके स्विच की प्रायोरिटी और मैक को मिलाकर एक आईडी क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड ब्रिज आईडी। वेरी सिंपल, हर स्विच की अपनी एक यूनिक ब्रिज आईडी होती है। क्यों, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है मैक का, और मैक हमेशा क्या होता है, यूनिक। तो इस स्विच की क्या होगी, अपनी एक ब्रिज आईडी होगी, करेक्ट। इस स्विच की क्या होगी, अपनी एक ब्रिज आईडी होगी जो कि कॉम्बिनेशन होगा ब्रिज प्रायोरिटी और मैक, और इस स्विच की अपनी एक ब्रिज प्रायोरिटी होगी। अब इनका कंसर्न आता है कि जैसे ही देखो कोई स्विच क्या होता है, स्टार्ट होता है, पावर ऑन होता है। जैसे ही कोई स्विच पावर ऑन होता है, उसको बाकी के नेटवर्क का पता नहीं है, तो वो सेल्फ को क्या डिक्लेयर करता है कि आई एम द ब्रिज, यानी आई एम द रूट ब्रिज, मैं इस L2 का रूट हूं। मैं इस L2 का क्या हूं, रूट। जो यहाँ ट्री पर आपने रूट देखा था, अब ये क्या कर रहा है, हर एक स्विच अपने आप को क्या बता रहा है कि मैं रूट हूं। क्यों, क्योंकि उसे बाकी के नेटवर्क का पता नहीं है। उसे नहीं पता कि मेरे L2 नेटवर्क एनवायरनमेंट में बाकी के भी स्विच अवेलेबल हैं, क्योंकि वो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ। अब वो अपने आप को रूट क्यों बता रहा है, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रिज आईडी पता है। और रूट बनने की का रूल क्या होता है कि जो भी आपका L2 एनवायरनमेंट है, उसमें जो भी शॉर्टेस्ट रूट आईडी होगी, वो आपकी क्या बनेगा, रूट ब्रिज। मींस जिस स्विच की ब्रिज आईडी सबसे शॉर्ट होगी, स्मॉलेस्ट होगी, वो आपका क्या बन जाएगा,
रूट ब्रिज। ओके, अब सपोज ये वाला स्विच स्टार्ट हुआ, इसने डिक्लेयर कर दिया, इसने हेलो भेजा, किसको भेजा, हेलो, बीपीडीयू भेजा, इसने जो अपडेट स्विच भेजता है उसको बोलते हैं बीपीडीयू, ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। इसने भेजा कि आई एम द रूट, और इसने अपनी डिटेल मींस अपना ब्रिज आईडी सेंड कर दिया। इस स्विच ने दोनों जगह भेज दिया, करेक्ट। सेम ये वाला स्विच भी क्या करेगा, यहां भेजेगा और यहां भेजेगा। सेम ये स्विच क्या करेगा, इसको अपना बीपीडी भेजेगा, इसको। अब इसको क्या पता चला कि मेरे पास मेरे अलावा भी दो बीपीयू, दो स्विच की डिटेल और आई है, एक ये स्विच और एक ये स्विच। उन दोनों के बीपीडी में उनकी क्या देखेगा, ये ब्रिज आईडी। सपोज इसकी ब्रिज आईडी है 3, फॉर एग्जांपल इसकी ब्रिज आईडी है 2 और इसकी सेल्फ की ब्रिज आईडी है 1। अब ये डिसाइड करेगा कि यार सबसे छोटी ब्रिज आईडी तो मेरी है, तो ये अपने आप को क्या बनाएगा, रूट ब्रिज, यानी अपने डेटाबेस में लिख लेगा कौन है रूट ब्रिज, कि मैं खुद हूं, राइट। अब बात करते हैं इस वाले की, ये भी चेक करेगा। ये क्या चेक करेगा कि मेरी ब्रिज आईडी है 2, एक मुझे किसी नेबर से मिला है जिसकी ब्रिज आईडी है 1, और एक नेबर से मिला है उसकी ब्रिज आईडी है 3। तो रूट ब्रिज कौन होना चाहिए, 1, जिसकी ब्रिज आईडी लोएस्ट है। तो ये अपने डेटाबेस में लिख देगा कि मेरी ब्रिज आईडी तो ये है, बट जो मेरा रूट है उसकी ब्रिज आईडी कितनी है, 1। यानी इसे भी पता चल गया हमारे इस स्विच एनवायरनमेंट में रूट ब्रिज कौन होगा, जिसकी ब्रिज आईडी 1 है। ओके, सेम यहाँ पर अब ये देखेगा कि मेरी सेल्फ की रूट ब्रिज आईडी तो कितनी है, मेरी ब्रिज आईडी कितनी है, 3, बट मुझे दो और नेबर से मिला है। क्या क्या मिला है, एक का ब्रिज आईडी 1 मिली है, एक की 2। इसको भी पता चल गया कि लोएस्ट ब्रिज आईडी क्या है, 1 है। इसलिए जिस स्विच की ब्रिज आईडी 1 है वो मेरा रूट ब्रिज होगा। यानी कि इनको सबको पता चल गया कि ये वाला जो मेरा स्विच है वो क्या है, रूट। तो पहला काम था इनका रूट को इलेक्ट करना, रूट को सेलेक्ट करना। ओके, यानी कि सेंट्रलाइज पॉइंट सर्च करना, वो इनको मिल गया। इन्होंने अपना क्या सर्च कर लिया, रूट ब्रिज। अब रूट ब्रिज कैसे सेलेक्ट होता है, वेरी सिंपल, the switch that is having lowest bridge id will choose as a root bridge। अब lowest bridge id क्या होती है, bridge id is the combination of priority and mac। by default हमारे हर स्विच की जो प्रायोरिटी होगी वो 32,768 होगी। अब सब स्विचेस पे प्रायोरिटी डिफॉल्ट है, तो टाई ब्रेकर कौन होगा, मैक एड्रेस। क्यों, क्योंकि मैक एड्रेस यूनिक होता है। तो जिस स्विच का मैक एड्रेस लोएस्ट होगा वो आपका क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज। बट अगर आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली किसी स्विच को विदाउट एनी इलेक्शन क्या बनाना चाहता है, कि वो बनाना चाह रहे हैं कि ये मेरा रूट ब्रिज होना चाहिए, तब वो क्या करेगा, वो अपनी प्रायोरिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि प्रायोरिटी को लोएस्ट कर दो। सपोज इन दोनों स्विचेस की प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट है, तो मैं इसको क्या करूंगा, बाय डिफॉल्ट वाली जो प्रायोरिटी है उससे कम कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली ये जब इलेक्शन होगा तब ये क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज बन जाएगा। ओके, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ऑटोमेटिक इलेक्शन होने दो, अगर आपको मैनुअली किसी पार्टिकुलर स्विच को रूट ब्रिज बनाना है तो उसकी प्रायोरिटी लोएस्ट रख दो। ओके, अब बात आती है कि ये ब्लॉक करता कैसे है। अब सपोज रूट ब्रिज तो बन गया, बट स्टिल हमारे पास पाथ तो रिडंडेंट ही है, यानी कि अगर लूप बनेगा तो इधर से अभी बन सकता है, कोई पोर्ट ब्लॉक तो हुआ नहीं है। उसके लिए क्या मैकेनिज्म है, अब ये क्या कहता है, सेलेक्ट द रूट पोर्ट। अब कंसर्न आता है रूट पोर्ट क्या होता है। तो रूट पोर्ट क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। रूट पोर्ट का कंसर्न होता है कि जो पोर्ट, अगर हमारे, अगर हम बात करते हैं रूट पोर्ट की, कि रूट पोर्ट क्या है, द पोर्ट इज ऑलवेज द लिंक डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रूट ब्रिज और द शॉर्टेस्ट पाथ टू द रूट ब्रिज। मींस कि जो लिंक मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, रूट ब्रिज से। अब यहां पर देखो ये दोनों स्विचेस हैं, इन दोनों स्विचेस पे क्या, ये हमारा रूट ब्रिज बन गया, तो बाकी के जो स्विच होंगे वो नॉन रूट ब्रिज होंगे। ओके, जैसे हमने एक क्या सेलेक्ट कर लिया, रूट ब्रिज, तो बाकी के जितने होंगे वो क्या होंगे, नॉन रूट ब्रिज। तो ये भी मेरा नॉन रूट ब्रिज है और ये भी नॉन रूट ब्रिज है, और ये मेरा क्या होगा, रूट। तो नॉन रूट ब्रिज का जो पोर्ट डायरेक्टली या शॉर्टेस्ट पाथ होगा टुवर्ड्स रूट ब्रिज, वो मेरा क्या होगा, रूट पोर्ट होगा। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मेरा पाथ है कनेक्टेड किससे, डायरेक्टली किसके साथ, रूट ब्रिज के साथ। तो इस स्विच का ये पोर्ट क्या हो जाएगा, आरपी हो जाएगा, करेक्ट, यानी कि रूट पोर्ट। अब आते हैं इस स्विच पे। इस स्विच के केस में भी ये वाला पोर्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है विद
रूट ब्रिज, तो ये भी क्या हो जाएगा, आरपी यानी कि रूट पोर्ट हो जाएगा। ओके, तो पहला सिलेक्शन होता है कि आप रूट पोर्ट सेलेक्ट करो। रूट पोर्ट कौन से होते हैं, यानी कि हम सेलेक्ट नहीं करते, एसटीपी पहले सेलेक्ट करता है रूट पोर्ट। ओके, इसने एक शॉर्ट कर दिया, क्या कर दिया, एक शॉर्ट कर दिया, एक टर्म शॉर्ट कर ली कि हाँ रूट पोर्ट मेरे सेलेक्ट हो गए। अब कंसर्न आता है, ये वाला सेगमेंट बचता है, राइट, कि इस वाले सेगमेंट में कौन सा रूट पोर्ट होगा, या इस वाले में कौन सा फॉरवर्डिंग पोर्ट होगा, कौन सा मेरा डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा। अब नेक्स्ट कंसर्न आता है, कुछ रोल और होते हैं पोर्ट्स के। ब्रिज आईडी हम लोग कंफर्म कर चुके हैं, रूट ब्रिज पता है, नॉन रूट ब्रिज पता है, रूट पोर्ट पर। अब बात आती है डेजिग्नेटेड पोर्ट। डेजिग्नेट पोर्ट क्या होता है, जो टूवर्ड्स द रूट लोएस्ट कॉस्ट रखता है, वो हमेशा डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है और फॉरवर्डिंग कंडीशन में होता है। फॉरवर्डिंग कंडीशन का मतलब कि वो आपके डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड कर सकता है, डेटा फ्रेम को फॉरवर्ड कर सकता है। नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन से होते हैं, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट्स वो हैं जिनकी कॉस्ट हायर होती है और वो आपके ब्लॉकिंग मोड में रहेंगे, वो कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं करेंगे। करेक्ट, यानी कि जो नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा वही आपका क्या होगा, ब्लॉकिंग पोर्ट होगा। तो यहां पर अब ये क्या करता है, इन दोनों पोर्ट में सेलेक्ट करेगा कि मेरा नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन सा है। तो सपोज इसको इसने यहां पे इसको क्या बना दिया, डेजिग्नेटेड पोर्ट, और इसको क्या बना दिया, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो ये क्या बन गया, ब्लॉक पोर्ट बन गया। अब ब्लॉक पोर्ट की कंडीशन क्या होगी, अब ब्लॉक हो गया, इसका मतलब क्या है, ये कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा। अगर यहाँ से कोई इस तरह से एक फ्रेम आएगा, तो वो फ्रेम यहाँ आके इस तरह से आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि लूप का चांस क्या हो गया, खत्म। तो एसटीपी ने क्या किया, जो रिडंडेंट पाथ है वहां पर किसी एक पोर्ट को ब्लॉक करके आपको लूप फ्री पाथ प्रोवाइड करा, यानी प्रोवाइड्स अ लूप फ्री रिडंडेंट नेटवर्क टोपोलॉजी बाय प्लेसिंग सर्टेन पोर्ट्स इन द ब्लॉकिंग स्टेट। इस पोर्ट्स को इसने किस स्टेट में डाल दिया, ब्लॉकिंग स्टेट। अब डिसीजन किस बेस पे लेता है, डिसीजन लेता है ऑन द बिहाफ ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है, हर एक डिपेंड्स करता है हमारी बैंडविड्थ पे कि मैं क्या बैंडविड्थ यूज कर रहा हूं। हर बैंडविड्थ की अपनी फिक्स कॉस्ट होती है। अगर आपका लिंक 10 एमबीपीएस का है, आपके लिंक की कॉस्ट क्या होगी, 100। अगर आपका लिंक 100 एमबीपीएस का है, कॉस्ट क्या होगी, 10। अगर आपका 1 जीबीपीएस का है तो क्या होगी, 1, और 10 जीबीपीएस का है तो क्या होगी, 1। करेक्ट। अब सपोज ये वाला मेरा क्या है, फास्ट ईथरनेट है, तो यहाँ इसकी भी 19 हो गई कॉस्ट, इसकी भी 19 हो गई, और इसकी भी क्या हो गई, 19। अब देखो, रूट पोर्ट से अगर इसको डिसाइड करना है कि इन दोनों में मेरा कौन सा पोर्ट फॉरवर्डिंग कंडीशन में रहेगा या डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा, तो डेजिग्नेटेड पोर्ट वो होता है जो लोएस्ट कॉस्ट। अब देखो, अगर आप यहां से रीच करोगे किसको, अपने रूट पोर्ट को, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो रही है, ओनली और ओनली 19। करेक्ट। अब आपको अगर इस पोर्ट के थ्रू आना है, तब आपकी कॉस्ट कितनी हो रही है, 19 ये और प्लस 19 ये, यानी कि कॉस्ट कितनी हो गई, 38। अगर आपसे पूछा जाए आपके लिए शॉर्टेस्ट कॉस्ट वाला पाथ कौन सा है, आप कहोगे ये, तो ये तुरंत डिसीजन ले लेगा कि भैया ये तो मेरा डेजिग्नेटेड यानी आरपी पोर्ट है, ये मेरा फॉरवर्डिंग कंडीशन में चला जाएगा, और ये वाला पोर्ट मेरा कहाँ चला जाएगा, ब्लॉकिंग कंडीशन में, यानी कि ये मेरा क्या होगा, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा, और इन दोनों में क्या हो गया, ब्लॉक। बाकी एसटीपी का कुछ थंब रूल होते हैं। थंब रूल क्या होता है, वन रूट पोर्ट रूट ब्रिज पर नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क में एक जरूर क्या होना चाहिए, रूट ब्रिज, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। वन रूट पोर्ट पर नॉन रूट ब्रिज, जितने भी नॉन रूट ब्रिज हैं उनमें एक रूट पोर्ट जरूर होगा। रूट पोर्ट कौन सा पोर्ट होता है, जो मेरे रूट ब्रिज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो ये भी हमने डिसाइड कर दिया, ये भी आरपी पोर्ट हो गया यहाँ पे, और ये आरपी पोर्ट हो गया यहाँ पे, यानी कि थंब रूल पे काम कर रहा है एसटीपी। फिर वो कह रहा है वन डेजिग्नेटेड पोर्ट पर सेगमेंट, हर सेगमेंट में एक डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा। सेगमेंट का मतलब ये वाला। अब इस सेगमेंट में दो पोर्ट है, एक तो आरपी हो गया, और रूट ब्रिज के सारे पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं। तो यानी कि ये वाला रूल भी मैच हो गया, इधर डीपी हो गया, इधर आरपी। ऐसे ये पोर्ट भी क्या हो जाएगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट, और ये पोर्ट क्या हो जाएगा, रूट पोर्ट। अब रह जाता है ये वाला सेगमेंट। इस सेगमेंट में क्या होगा,
एक पोर्ट डेजिग्नेटेड होगा, यानी कि ये वाला जो पोर्ट है वो क्या बन गया, डेजिग्नेटेड, और ये वाला जो पोर्ट रह गया फिर वो रूट पोर्ट बना नहीं, क्योंकि रूट पोर्ट तो यहाँ बन चुका है, तो ये हो जाएगा ब्लॉक पोर्ट। करेक्ट। तो हमारा इस तरह से क्या है, एसटीपी ने क्या कैलकुलेट कर दिया, एक ट्री स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, और हमारा लूप आने से बचा दिया, लूप को क्या कर दिया, अवॉइड। रूट पोर्ट हमेशा क्या होता है, हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है विद द रूट ब्रिज। नॉन रूट पोर्ट क्या होता है, जो ब्लॉकिंग कंडीशन में रहेगा। डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या होता है, जो हमारा डेटा को फॉरवर्ड करता रहेगा। ओके। अब आती है पोर्ट की कुछ कंडीशंस होती हैं, पोर्ट की कंडीशंस क्या होती हैं, उससे पहले हम देखते हैं। सपोज यहाँ पर ये हमारे दो स्विच कनेक्टेड है, करेक्ट, ये हमारे तीन स्विच कनेक्टेड हैं, ये सारे स्विचेस आपस में काम कर रहे हैं। तो ये स्विच क्या करेंगे, एक आपस में हेलो सेंड करते रहेंगे। हेलो से मतलब होता है कि अपनी हार्ट बीट आपस में सेंड करते रहेंगे। कोई भी स्विच होगा वो एक दूसरे को अपनी क्या भेजेगा, हार्ट बीट। कैसे भेजेगा, सपोज ये वाला स्विच स्टार्ट हुआ, ये एक हेलो भेज देगा, किसको, इस स्विच को, और इस स्विच को कब भेजेगा ये हेलो, आफ्टर 2 सेकेंड, राइट, आफ्टर 2 सेकेंड। ऐसे ये इसको एक हेलो भेजेगा और एक हेलो इसको भेजेगा, एक हेलो ये इसको भेजेगा, यानी कि इनमें क्या हो रहा है, आपस में सिंकिंग हो रही है। ईच, जिसको हेलो इंटरवल बोलते हैं, यानी कि हर स्विच आफ्टर 2 सेकेंड अपने नेबर स्विच को क्या भेजता रहेगा, एक हेलो भेजता रहेगा। और जैसे हेलो भेजते हैं, इन्हें पता चल गया कि मेरा L2 नेटवर्क जो है वो रिडंडेंट है, और जब रिडंडेंट है तो लूप फ्री चलाने के लिए ये इस पे कौन सी एल्गोरिथम चला देगा, एसटीपी। और जब एसटीपी कैलकुलेट हो जाएगी तो ये अपनी पिक्चर इसने क्रिएट कर दी कि भाई ये पोर्ट ब्लॉकिंग में है, ये पोर्ट डेजिग्नेटेड है, ये पोर्ट आरपी है। ये इसने क्या किया, स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम चलाई, उसके थ्रू इसको पता चल गया ये डीपी है और ये भी डीपी है, और ये कौन सा है, आरपी है। ओके। अब इन फ्यूचर, अभी तो ये चल रहा है, इन फ्यूचर क्या हुआ, ये वाला लिंक डाउन हो गया, या ये वाला एक स्विच डाउन हो गया, तब क्या होगा, अब जब ये स्विच डाउन होगा तब इसके क्या ब्रेक हो जाएंगे, तब ये हेलो मैसेज भेजना क्या कर देगा, बंद। तो ये या जो भी नेबर स्विच है वो क्या करता है, मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि आपका जो हेलो टाइमर है वो कितने सेकंड है, 2 सेकंड। तो ये 3 हेलो टाइमर तक वेट करेगा, यानी कि 3 हेलो टाइम्स तक वेट करेगा। कुल मिला के अगर 3 हेलो मिस हो जाते हैं तो ये समझ लेगा कि मेरा नेबर क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है। जब इसको ये पता चल गया कि मेरे दो पाथ थे पहुंचने के रूट में, एक ये था और एक ये था, अब इसके पास क्या नहीं आ रहा है, कोई भी किसी भी तरह का इसको यहाँ से क्या नहीं आ रहा, हेलो नहीं आ रहा। सपोज यहाँ से इसको कोई हेलो नहीं आ रहा, तो अब ये पोर्ट तो ब्लॉक पड़ा है, इसको ये किसे क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। तब आफ्टर 3 हेलो मैसेज जैसे ही मिस होते हैं, ये ब्लॉकिंग पोर्ट को अनब्लॉक कर देता है, यानी कि आपको रिडंडेंसी मिल जाती है। मींस अगर एक लिंक डाउन है तो सेकंड लिंक क्या हो जाएगा, अनब्लॉक आफ्टर 3 हेलो पैकेट। अब ब्लॉक से और फॉरवर्डिंग कंडीशन, क्योंकि डेटा तभी फॉरवर्ड होगा जब ये फॉरवर्डिंग कंडीशन में जाएगा, राइट। तो ब्लॉक से फॉरवर्डिंग कंडीशन में जाने में आपको लगते हैं 50 सेकेंड। कैसे लगते हैं, देखो, जो पहले हमारी स्टेट होती है वो होती है ब्लॉक, यानी कि हमारा पोर्ट क्या पड़ा हुआ है, ब्लॉक पड़ा है, और ब्लॉक में ये कितने सेकंड तक वेट करता है, 20 सेकंड तक। उसके बाद क्या आता है, ये किस पोजीशन, किस स्टेट में आएगा, लिसनिंग मोड में आएगा। लिसनिंग में कितनी देर रहता है, 15 सेकंड। लिसनिंग में काम क्या करता है, बीपीडीयू को रिसीव करता रहेगा, बट उन पे कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करेगा। प्रोसेसिंग से सेंस उस पर कोई भी लर्निंग नहीं करेगा। एंड आफ्टर दैट किस स्टेट में जाता है, लर्न स्टेट में। इसमें क्या है, बीपीडीओ को रिसीव भी करेगा और उनको बीपीडीओ को जो मैक एड्रेसेस आ रहे हैं उनको लर्न करेगा, यानी कि उनको प्रोसेस करेगा। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि टोटल जो टाइमर हो गया 20, 15 एंड 15, यानी कि आपका कितने सेकंड हो गया, 50 सेकेंड। उसके बाद इसको डाल देगा किस स्टेट में, फॉरवर्डिंग स्टेट। फॉरवर्डिंग स्टेट में जैसे ही ये पहुंचेगा, फॉरवर्डिंग स्टेट में हमारा पोर्ट क्या कर सकता है, पोर्ट कैन रिसीव द बीपीडीयू, कैन सेंड द बीपीडीयू, कैन लर्न द पैकेट एंड कैन फॉरवर्ड द ट्रैफिक। यानी कि ये पोर्ट आपका किस में, आफ्टर 50 सेकेंड ये पोर्ट ब्लॉक से किस में हो जाएगा, फॉरवर्डिंग कंडीशन में। और जब ये फॉरवर्डिंग में हो गया तो ये क्या करने लगेगा, डेटा
सेंड करने लगेगा। इस तरह से एक लूप फ्री रिडंडेंट पाथ किसने प्रोवाइड कराया आपको? एसटीपी ने। ओके, हेलो टाइमर एसटीपी का, यानी कि आपके स्विचेस का क्या होता है? 2 सेकंड। और टोटल फॉरवर्ड डिले टाइम क्या होगा? 50 सेकंड। क्यों? क्योंकि 20 सेकंड टाइम है हमारा डिले टाइम ब्लॉकिंग का, 15 लिसनिंग का और 15 लर्निंग का। कितनी स्टेट होती है पोर्ट की? 5। कौन कौन सी? ब्लॉकिंग, जिसमें ब्लॉकिंग स्टेट में सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? बीपीडीयू को रिसीव कर रहा है, बाकी कोई काम नहीं कर रहा है। सेम थिंग लिसनिंग में कर रहा है। लर्निंग में क्या कर रहा है? ये आपके मैक एड्रेसेस को लर्न भी कर रहा है। और फॉरवर्डिंग में रिसीव द बीपीडीयू, सेंड द बीपीडीयू, लर्निंग द बीपीडीयू एंड फॉरवर्डिंग द डेटा। अब आती है बात डिसेबल। डिसेबल का मतलब होता है कि आपके पोर्ट पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। या तो आपका पोर्ट फिजिकली डाउन है, यानी कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन कर रखा है शट डाउन कमांड से, या फिर आपके पोर्ट पर कोई केबल कनेक्टिविटी नहीं है, या फिर आपके पोर्ट पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। मींस कुल मिला के ये पोर्ट डिसेबल स्टेट में है, तो इस पर एसटीपी एल्गोरिथम रन नहीं होगी। एसटीपी कब ऑपरेट होगी? जब वो पोर्ट क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। ओके, इस तरह से एसटीपी क्या करता है? हमारे स्विच एनवायरनमेंट में लूप फ्री ट्रैफिक, लूप फ्री एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड कराता है। एक बार हम इसको समराइज करते हैं। एसटीपी क्या है? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जो एक ट्री की तरह काम करता है। इसका काम होता है रूट ब्रिज को सेलेक्ट करना। रूट ब्रिज कौन बनता है? जिस स्विच की ब्रिज आईडी लोएस्ट होती है, वो हमारा क्या बन जाता है? रूट ब्रिज। अब ब्रिज आईडी क्या है? ब्रिज आईडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच प्रायोरिटी और मैक एड्रेस। बाई डिफॉल्ट हर स्विच की अपनी एक प्रायोरिटी होती है, जो होती है 32,768। वट अगर हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली किसी स्विच को रूट ब्रिज बनाना चाहता है, तो वो उसकी प्रायोरिटी को लोअर कर सकता है। एंड रिजल्ट क्या होगा? उसकी ब्रिज आईडी लोएस्ट हो जाएगी, और वो स्विच मेरा क्या बन जाएगा? रूट ब्रिज। अब रूट ब्रिज के बाद क्या होता है कि जो नॉन रूट ब्रिज हैं, यानी कि रूट ब्रिज के अलावा मेरे L2 एनवायरनमेंट में जितने भी क्या है, ये स्विच है, वो नॉन रूट ब्रिज होंगे। नॉन रूट ब्रिज का एक पोर्ट जो डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द रूट ब्रिज, वो क्या होगा? आरपी पोर्ट होगा, और हमेशा फॉरवर्डिंग कंडीशन में रहेगा। मींस फॉरवर्डिंग कंडीशन का कि वो डेटा को सेंड भी करता रहेगा, डेटा को रिसीव भी करता रहेगा, यानी कि वो ऑपरेशनल रहेगा। अब बात आती है नॉन रूट ब्रिज में, एक अलग पोर्ट होगा जिसको वो बना देगा ब्लॉक स्टेट में। मींस ब्लॉक स्टेट वो नॉन डेजिग्नेट पोर्ट हो जाएगा, जो कि हाईएस्ट कॉस्ट होगी टूवर्ड्स द रूट ब्रिज। ओके, कॉस्ट डिपेंड करती है कि मेरा बैंडविड्थ क्या है। हर एक बैंडविड्थ की एक डिसाइडेड कॉस्ट होती है। तो इस तरह से मेरा एसटीपी क्या करता है? डिसीजन लेता है टू ब्लॉक द पोर्ट इन रिडंडेंट L2 नेटवर्क एनवायरनमेंट। आई थिंक एसटीपी आपको समझ आया होगा कि एसटीपी किस तरह से ऑपरेट होता है। तो आगे की जो वीडियोस आएंगी, एसटीपी के बहुत सारे फ्लेवर हैं, क्योंकि अभी क्या है, यहाँ पर अगर आपने देखा, एक पोर्ट को ऑपरेशनल होने के लिए अगर मेरा एक लिंक डाउन होता है, तो दूसरे लिंक पर डेटा ट्रैफिक होने के लिए इसको वेट करना पड़ रहा है कितना? 50 सेकेंड। तो थोड़ा सा हमारा प्रोडक्शन में इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए एसटीपी के कुछ और फ्लेवर्स हैं, और वर्जन है एसटीपी का, और एक्सपेंशन भी है। तो गाइस, अभी हमने एसटीपी की थ्योरी पढ़ी थी, राइट? अभी हम क्या करते हैं? सेम डायग्राम को एसटीपी के एज अ क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, तो एसटीपी में क्या हमने पढ़ा कि सपोज हमारी ये 3 स्विच हैं, और तीनों को हम क्या बना देते हैं? रिडंडेंट। और रिडंडेंट बनाने के बाद हम चेक करते हैं कि एसटीपी हमारा क्या करेगा, कि कोई भी किस तरह से रूट ब्रिज सेलेक्ट करेगा। सपोज मैंने इन दोनों की कनेक्टिविटी कर दी, इन दोनों की कनेक्टिविटी कर दी, और इन दोनों की क्या कर दी? कनेक्टिविटी। अब अभी की कंडीशन में आपके पास 3 स्विच है, राइट? अभी ये स्विच क्या हो रहे हैं? स्टार्ट हो रहे हैं। हमने पढ़ा था कि जब ये स्टार्ट होते हैं, तो हर एक स्विच अपने लिए क्या बताता है कि भाई मैं क्या हूँ? रूट ब्रिज हूँ। अब हम देखते हैं, कमांड चला, इनेबल मोड पे गए, यहाँ पर चलाया शो स्पैनिंग ट्री। जब हम शो स्पैनिंग ट्री चलाएंगे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। क्या दे रहा है? कि मेरी प्रायोरिटी कितनी है? इतनी है। और रूट ब्रिज कौन है? कह रहा है दिस ब्रिज इज द रूट। ये अपने आप को ब्रिज बता रहा है अभी, क्योंकि अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ था। इसका मैक एड्रेस ये है। एजिंग टाइम क्या है? 2 सेकेंड। हेलो टाइम क्या होता है? 2 सेकेंड। ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं।
अब इसके पोर्ट किस कंडीशन में, अभी लर्निंग स्टेट में थे। क्यों लर्निंग में थे? क्योंकि ब्लॉकिंग, लर्निंग, लिसनिंग, लर्निंग एंड देन फॉरवर्डिंग में जाएंगे, क्योंकि सिंक हो रहे थे उस टाइम। अभी की कंडीशन में ये सिंक हो चुके हैं। अब हम देखते हैं, देखो ये आपको दिख रहा होगा, इसको इसने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है एक पोर्ट। क्यों? क्योंकि इन पर एसटीपी चल रहा है। अब हम देखते हैं ध्यान से, इस स्विच पे कमांड चलाते हैं, इनेबल मोड में जाते हैं, सो स्पैनिंग ट्री। सो स्पैनिंग ट्री चलाया, ये कह रहा है मेरी प्रायोरिटी कितनी है, ये कॉस्ट कितनी है 19। पोर्ट कौन सा है, फास्ट इथरनेट जी। पोर्ट कौन सा, मतलब जो रूट पोर्ट की, रूट ब्रिज की तरफ जा रहा है। हेलो टाइम क्या है 2 सेकेंड, करेक्ट। अब ब्रिज आईडी किसकी, रूट ब्रिज, ये तो रूट आईडी होगी, मतलब जो रूट ब्रिज है उसकी आईडी क्या है। अब ये ब्रिज आईडी, यानी कि जो ये स्विच है इसका मैक एड्रेस है 74DA, बट जो रूट ब्रिज है उसका मैक क्या है 95060C, यानी ये खुद रूट ब्रिज नहीं है, कोई और है। अब देखो इसके दो पोर्ट है, एक पोर्ट एज अ रूट पोर्ट बना दिया, कौन सा, फास्ट इथरनेट 0/1। दूसरे पोर्ट को क्या बना दिया, डेजिग्नेटेड। ध्यान से देखो, इसका ये पोर्ट क्या है, फास्ट इथरनेट 0/1, यानी कि ये वाला आरपी बन गया। क्यों? क्योंकि ये स्विच क्या है, रूट ब्रिज, और इसको इसने क्या बना दिया, डेजिग्नेटेड, करेक्ट। अब इस पे देखते हैं, अब अगर हम इस वाले स्विच पे देखेंगे, इनेबल सो स्पैनिंग ट्री। अब इस पे भी क्या है, फास्ट इथरनेट 0 को तो रूट पोर्ट बना रखा है, और 0/2 को इसने क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। यही काम था। अब देखो यहाँ भी रूट की आईडी क्या है 950C, और इसकी सेल्फ आईडी क्या है, ये सेल्फ की प्रायोरिटी है। ओके, तो इस तरह से अब आते हैं इस स्विच को भी। यार देखो ये वाला क्या है हमारा, फास्ट इथरनेट 0/1, इसको इसने क्या बना रखा था, रूट पोर्ट, यानी डायरेक्टली कनेक्टेड विद रूट। ये क्या है हमारा, रूट बन गया है। ये वाला जो स्विच है इसको इसने रूट ब्रिज बना रखा है। ओके, क्यों बना रखा है ये हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में, कि भैया ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिज आईडी। अब अगर इस पर आप कमांड चलाते हो, हमने अभी चलाई थी, इसके दोनों पोर्ट कौन सी रियल में डेजिग्नेटेड बताया था, कि रूट पोर्ट के, रूट ब्रिज के सारे पोर्ट डेजिग्नेटेड होते हैं, तो बिल्कुल सही है। और किस स्टेट में, फॉरवर्डिंग स्टेट में। कॉस्ट कितनी है 19। क्लियर हो गया? तो ये सारा चीज हमने यहाँ से प्रैक्टिकली देख लिया। अब यहाँ पे देखो, रूट आईडी, इसका मैक एड्रेस क्या है 950C। ब्रिज आईडी यानी कि सेल्फ की डिटेल वो भी सेम है, इसीलिए बोला है दिस ब्रिज इज द रूट, यानी कि ये खुद ही रूट है। अब हेलो टाइम क्या है 2 सेकेंड, मैक्सिमम जो ब्लॉकिंग का डिले टाइम था 20 सेकेंड, फॉरवर्ड डिले टाइम कितना है 15 सेकेंड। तो टोटल कितना टाइम लेता है ये 50 सेकेंड फ्रॉम ब्लॉकिंग टू फॉरवर्डिंग। आई थिंक अब हम लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि एसटीपीएस पर ऑलरेडी स्पैनिंग ट्री चल रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है। जैसे ही रिडंडेंसी डिटेक्ट करेगा, ये अपना स्पैनिंग ट्री को कैलकुलेट करेगा और पोर्ट के रोल डिफाइन कर देगा कि कौन सा पोर्ट फॉरवर्डिंग में होना चाहिए और कौन सा पोर्ट ब्लॉकिंग में होना चाहिए, सो दैट हमारे एनवायरमेंट में कोई भी लूप जनरेट ना हो। और जैसे ये रिडंडेंट पाथ क्या होगा, डिलीट होगा, ब्रेक होगा, शॉर्ट होगा, डाउन होगा, ये क्या करेगा, अपनी एसटीपी को रिकैलकुलेट कर देगा और इस पोर्ट को आफ्टर 50 सेकेंड क्या कर देगा, ब्लॉक से फॉरवर्डिंग में डाल देगा। तो इस तरह से एसटीपी क्या करता है, काम करता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।